हेलो एवरीवन, मीटिंग यू ऑल आफ्टर लॉन्ग। एक टॉपिक ध्यान में आ रहा था विच इज़ डोमेस्टिक ब्लिस, गृहस्थ जीवन का सुख। हम जनरली जब डोमेस्टिक ब्लिस या गृहस्थ जीवन के सुख की बात करते हैं तो यूजुअली वी कंसिडर इट बिफोर आफ्टर मैरिज ओनली। जो शादी के विवाह के बाद हमारी डोमेस्टिक लाइफ होती है उसके सुख को, तो वो तो है ही। उसको हम अगर कैसे देखते हैं कि किसी के पास गृहस्थ सुख कैसा रहेगा, किसी का शादी हो जाना इज़ नॉट पॉइंट, या आपका पार्टनर कैसा होगा ये यूजुअली लोग सोचते हैं 7th हाउस से देखकर पता चल जाएगा। हालांकि कभी भी जन्म कुंडली में कोई एक फैक्टर, एक हाउस, एक प्लैनेट किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह नहीं एक्सप्लेन करता। आपको पूरा चार्ट देखना पड़ता है। बहुत सारे अदर देयर आर लॉट मेनी एलिमेंट्स जो आपको देखने पड़ते हैं और आप किसी कंक्लूजन पर आते हैं। पर फिर भी अगर हम ऑन अ ब्रॉडर स्केल देखें कि अगर हमें डोमेस्टिक ब्लिस यानी गृहस्थ जीवन में कितना सुख रहेगा ये देखना है, तो हम किन पैरामीटर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ उन्हें नहीं, बट हाँ फिर भी तो वो है, उनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका 4th हाउस और आपका 12th हाउस ऑफ द चार्ट। जो हमारा जन्म कुंडली का चौथा घर और 12वां घर होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है या बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन देता है कि किसी जातक के जीवन में गृहस्थ सुख कैसा रहेगा, उसका स्पाउस कैसा होगा, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। वो डेफिनेटली 7th हाउस से आता है। जैसे 7th हाउस आपका स्पाउस क्या है, आपके विवाह से, आपके स्पाउस से जो सुख मिलेगा वो आपको जनरली 8th हाउस भी दिखाता है। 5th हाउस भी आप प्यार कितना है जीवन में, इन सब के लिए देखते हैं। ऐसे ही चौथा घर हमें वैसे भी आपको पता होगा हमारा गृहस्थ जीवन दिखाता है और होम। हालांकि वो हमारा जिनकी शादी नहीं होती उनके लिए भी 4th हाउस उनका होम होता है, या शादी से पहले के जीवन में भी 4th हाउस होम होता है, नो डाउट। लेकिन मेजरली अगर हम शादी के बाद बात करें तो गृहस्थी जो दिखाती है वो 4th हाउस को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। वो हमारा घर, हमारे घर का माहौल ये डिपेक्ट करेगा। और 12th हाउस इसलिए इंक्लूड किया जाता है बिकॉज 12th हाउस नॉट ओनली कवर्स एक्सपेंसेस, जीवन के व्यय ही नहीं वो कवर करता, वो जो शैया सुख या बेड प्लेजर्स होते हैं उनका भी हाउस माना जाता है। सो अगेन उसका रिफ्लेक्शन आपके गृहस्थ सुख पर डेफिनेटली सीधा सीधा आता है। अब मैं कुछ छोटे बहुत एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ करिए किसी के 4th हाउस में किसी तरह के क्रूर ग्रह बैठे हैं, या सपोज़ करिए शनि बैठा है और अच्छी पोजीशन में नहीं है, ठीक है, शनि अच्छे प्रभाव में नहीं है या अच्छा शनि नहीं है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है उस जातक का अपने गृहस्थी से, अपने खुद के घर से मन उचटा रहेगा। नो मैटर उसका स्पाउस बहुत अच्छा हो, नो मैटर स्पाउस अच्छा पढ़ा लिखा, उसका देखने में उसकी परिवार ठीक भी चल रहा हो, लेकिन उस जातक को अपने घर में मन या तो नहीं लगेगा, उसका मन उचटा हुआ रहेगा। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो उसकी अपनी हॉरोस्कोप दिखा सकती है। या तो पहले से कहीं ऑलरेडी इंडल्ज्ड हो वो, या वो शादी ना करना चाहता हो, या कुछ और फैक्टर्स बन गए हो, या काम पर इतना ध्यान हो, एनी विच रीज़न पर उस व्यक्ति को अपनी गृहस्थी में मन रमता कम है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भले ही निभा दे, लेकिन वो उसका मन कम रमता है और कम वो इंडल्ज हो पाता है, एक डिटैचमेंट रहता है। अगर शनि ठीक ठाक भी बैठा हुआ है, इतना ख़राब नहीं है, तो अब उसमें वो और ज़्यादा ख़राब होता गया तो फैक्टर्स और ज़्यादा वैसे होते चले जाएंगे। भाई स्पाउस कैसा है, उसका कुछ और कहीं था, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट इस तरीके से वो दिखाता है। ऐसे ही जैसे 12th हाउस है, तो 12th हाउस में अगर, आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइज़, 12th हाउस में अगर आपका कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है या नॉट सो गुड प्लैनेट्स लाइक मंगल बैठा हुआ है, सपोज करिए 12th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो उस शादी में एक अग्रेशन लेकर आएगा, अग्रेशन होगा। और जैसा आपको पता है बाद में घर का मंगल तो वैसे भी मांगलिक बनाता है। अब दोनों में से कोई एक मांगलिक नहीं है, एक मांगलिक है, तो ये अच्छी सिचुएशन और बढ़ जाएगी। अगर मंगल बहुत ख़राब है, या सपोज करिए अंगारक योग बना हुआ है कुंडली के अंदर, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है 12th हाउस में और ख़राब पोजीशनिंग में बना हुआ है, ख़राब नक्षत्रों में है, मंगल प्लेस्ड है, गलत नक्षत्र में प्लेस्ड है, जैसे सपोज करिए वो राहु के ही नक्षत्र में प्लेस्ड है या कुछ इस तरह का, और उसमें एड ऑन होते चले गए। इन जनरल मैंने जैसे बताया अंगारक योग है 12th हाउस का, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेशन, गुस्सा,
ये सब चीज़ें दे सकता है। पैशन इंसान का क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सच नेटिव इज़ वेरी पैशनेट, तो उसे अपना वो एंगर इश्यूज़ उसको डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर और ख़राब स्थिति का मंगल है वहाँ पर, जैसा अंगारक क्योंकि मैंने मंगल राहु बताया 12वें घर का, और वहाँ चौथा घर भी ख़राब हो गया या 7वां घर भी ख़राब हो रहा है या और कॉम्बिनेशंस हैं, तो बहुत बार देखा गया है डोमेस्टिक वायलेंस तक हो जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस के मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो केसेस कई बार हॉरोस्कोप्स मेरे सामने आई हैं, उसमें मैंने बहुत बार पाया है कि या तो चौथे घर में ख़राब मंगल पड़ा हुआ था, 12वें घर में ख़राब मंगल या अंगारक योग बना हुआ था, गलत तरीके से मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ था इस तरह का, और उसमें अगर छठा घर भी किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है, गलत तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है, मंगल केतु वहाँ बन गया 12वें में और छठे में राहु आ गया और गलत तरीके से बैठ गया, या केतु आ गया छठे भाव में, केतु आ गया सपोज़ करिए, तब भी कई बार देखा है कि लिटिगेशंस में, मतलब पहले मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तक हो जाते हैं, फिर वो लिटिगेशंस में जाते हैं, जो अकॉर्डिंग टू दोज प्लैनेटरी पोजीशन और ख़राब होते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे किसी की भी वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं, तो एक स्पाउस कैसा है ये एक अलग फैक्टर है, उस स्पाउस से आप क्या सुख डिराइव करेंगे ये अलग फैक्टर है, ठीक है। और आपका गृहस्थी का सुख कितना रहेगा ये एक अलग फैक्टर है, उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। पर हाँ, फिर भी जैसे ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि नॉट ओनली 7th हाउस में कैसे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, आपको खाली इसी चीज़ का नहीं, 4th हाउस या 12th हाउस में भी अगर थोड़े से क्रूर ग्रह या मेलेफिक्स प्लेस्ड हो जाते हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड हो जाते हैं या गलत एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, उस चार्ट को थोड़ा केयरफुली देखना चाहिए। शादी के टाइम मैच कुंडली केयरफुली करनी चाहिए, ऐसे कुंडलीज को थोड़ा सा टेक्निक अच्छे से हैंडल करना होता है। सो सी यू अगेन विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट वंस मोर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।